बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेला या बिटर गार्ड फरवरी जो है अभी इसका जो है बेहतरीन महीना है। मार्च में, फरवरी मार्च में, अब दोनों महीनों में आप इसको लगा सकते हैं। इसको नॉर्मली जो है हम जो नर्सरी इसकी तैयार करते हैं वो भी हम इसके तैयार कर सकते हैं सीडलिंग ट्रे में, या इस तरह की सीड अगर है तो आप इसको डायरेक्ट बीज से जो है तो वो भी जो है वो आप रिजेस पे जो है इसको आप लगा सकते हैं। इस तरह के रिजेस इसके लिए बना के और डायरेक्ट उसको जो है हम जिस तरह के सीड सोइंग होती है, एक एक बीज जो है हम फासले पे लगा के तो इसकी सीड से भी इसको हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। और इसके अलावा सीडलिंग ट्रे में जो है पहले हम इसको जर्मिनेट करके तो फिर जो है इस तरह इसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इसकी जो प्रोडक्शन है बेहतरीन आती है। 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है आपने, और उसके बाद जो है फिर आप देखेंगे कि आपके पास करेलों की जो प्रोडक्शन है वो किस तरह आती है। तो सबसे पहले तो ये कि एक तो आपने जो रिज आपने बनाई है तो उसके बिल्कुल जो इसका टॉप पोर्शन है उस पर नहीं लगाएं, बल्कि उससे तकरीबन बिल्कुल सेंटर और उससे थोड़ा सा नीचे जो है, सेंटर से थोड़ा सा नीचे जो है आप इसको लगा लें रिज पे जो आप केले बनाते हैं। प्लेन में जो है ये अगर आप इसके लिए पानी खड़ा होता है और इस तरह के मसले मसाइल आते हैं तो फिर जो है ये पौधे जो है इनके करेले के ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा जो वो है वो आपने इसके लिए नेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि करेला का पौधा जो है वो अगर इस तरह नॉर्मली ज़मीन के ऊपर ही फैलता रहे तो फिर उसकी प्रोडक्शन वो नहीं आती जिस तरह कि आप इसके लिए नेटिंग करते हैं या नेट लगाते हैं। नेटिंग के तरीके क्या है, नेटिंग हम किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम शुरू करेंगे इसकी नेटिंग। तो ये आप देख रहे हैं कि जो नेटिंग है हमारी करेले के लिए जो हमने की थी वो तकरीबन तैयार हो चुकी है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो ये जो तरीक़ेकार है, ये जो तारें सपोर्ट के लिए स्टील वायर्स है और इसके अलावा लकड़ी की ये जो सपोर्ट हैं और इसके अलावा जो थ्रेड वायर्स हैं, तो ये तरीक़ेकार जो है आपने हर एक रिज के लिए आपने करनी है इस तरह की मुकम्मल। तो ये जो तरीक़ेकार है इसमें आपको क्या होगा कि एक तो आपकी प्रोडक्शन जो है वो बेहतरीन आएगी, बजाय इसके अगर इस यहाँ एरिया में ये ज़मीन के ऊपर इस तरह इधर उधर फैलते रहेंगे तो इसका जो करेले का साइज़ है फ्रूट का वो भी उस तरह नहीं आएगा, और इसके अलावा उसकी जो प्रोडक्शन है वो इस तरह नहीं आएगी जिस तरह के ये जो नेट सिस्टम आप देख रहे हैं, जो नेटिंग हमने की है इसके ऊपर जब ये जाएंगे पौधे फिर उसकी जो प्रोडक्शन होगी वो बेहतरीन होगी। वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये तरीक़ेकार है आपके करेले के पौधे लगाने के लिए। इस तरीके से अगर आप जाएँगे तो आपको एक बेहतरीन प्रोडक्शन जो है वो देखने को मिलेगी और पौधों की ग्रोथ जो है वो भी बहुत सेहतमंद होगी, और वो बेहतरीन जो हाइट पे जो पौधे जाएंगे इस नेट्स पे तो वो आपको एक अच्छी प्रोडक्शन जो है वो आपको देगी इंशाल्लाह। जो करेले और बेटर गार्ड हमने लगाए थे, ये नेट सिस्टम जिसके लिए हमने लगाया था, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह बेहतरीन प्रोडक्शन पे आ चुके हैं। सबसे जो अच्छा एक एडवांटेज है ये नेट सिस्टम का, ये आप माशाल्लाह इसकी प्रोडक्शन आप देख रहे हैं, वो ये कि इनको स्पेस मिल जाती है। इसके अलावा रोशनी और सूरज इसका गुज़र जो है वो बेहतरीन होता है। तो जब ये चीज़ें पौधे के लिए पूरी हों तो फिर आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो आम जो आप ज़मीन पे लगाते हैं उसके मुकाबले में ये काफ़ी बेहतर होगी। ज़्यादातर जो हमारे ज़मींदार भाई हैं वो इसको ज़मीन में ऐसी छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको जो कहते हैं अगर कास्ट इसको या ख़र्चा वगैरह अगर आप कर लें, इस तरह नेट सिस्टम वो कर लें, तो यकीन करें कि जो ज़मीन पे जिस तरह के इसकी प्रोडक्शन होती है
उसकी डबल जो है ये आपको प्रोड्यूस देगा। और जो ख़र्चा आपका नेट इंस्टॉलेशन में आपका लगेगा वो जो है आपको ये कवर करके देगा। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। कोशिश करें कि अगर आपने करेला लगाना है तो फिर आपने जो है ये वाला नेट सिस्टम जो है आपने करना है इसके लिए, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन है वो आम ज़मीन पे जो है उसके मुकाबले में ये डबल इसकी प्रोडक्शन होती है। पौधे के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो एक तो पानी है कि जिसके बगैर तो पौधा ज़िंदा ही नहीं रह सकता, और उसके अलावा रोशनी, धूप, हवा। अगर पौधों के बीच में इनका गुज़र सही हो तो फिर जो है आप यकीन करें कि आपकी जो पौधों की प्रोडक्शन होगी वो इतनी होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये आपको मुकम्मल जितना आपने इस पे ख़र्चा किया है, जिस तरह के ये आप देख रहे हैं नेट इंस्टॉलेशन पे, या जिसको हम वर्टिकल फार्मिंग कहते हैं, तो इंशाल्लाह अपने सीज़न में उससे डबल ये आपको करके देगा। तो ये तरीका अगर आप करेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपके जो करेलों की प्रोडक्शन है वो इंशाल्लाह डबल होगी आम तरीक़ेकार की निस्बत।